फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको हम आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z इज अ नोटेशन ऑफ एन कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज equal to x plus alpha y is represent on plane by a point जिसके कोऑर्डिनेट्स रेफर करते हैं, whose coordinates are x and y, जिसके कोऑर्डिनेट देखो हमारे पास z में x क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। तो वो पॉइंट कैसा होगा प्लेन के ऊपर, xy टाइप का पॉइंट होगा, जो के हमारे ये दो एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ये पूरी की पूरी हमारी रियल एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। जो भी हमारा इस कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट होगा, x मीन्स उसको क्या बोलते हैं, x इज कोल्ड एब्सिसा, एंड y को क्या बोलते हैं, y इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, तो जो भी x होगा वो हमारा रियल एक्सिस को बिलोंग करेगा और y पॉइंट हमारा इमेजिनरी एक्सिस को बिलोंग करेगा। इस प्लेन पे जहां पे हम अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जिस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास इसका एक्स वाई, हम एक्स एक्सिस जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई पॉइंट कहां से लेते हैं, हमारी इमेजिनरी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस से पर प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है प्लेन का, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो भी पॉइंट प्लॉट होंगे उसमें हमारा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जो होंगे वो दोनों ही प्लस होंगे। मींस इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू भी प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड एक्सिस में हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ में हमारे पास जो एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई हमारा नेगेटिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने हमारा -3 + 4 ऑल्टा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू -3 है, मीन्स इसका एब्सिसा -3, और ऑर्डिनेट हमारा यानी कि y की वैल्यू 4 है। ऑर्डिनेट नेगेटिव है यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये प्लॉट होके पॉइंट कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसमें हम यहाँ से 1 2 3 यानी कि -3 यहाँ से लेंगे x की वैल्यू, और 4 1 2 3 4 यहाँ से लेंगे, और ये हमारा यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा। मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेम थिंग अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, -5 - 7 ऑल्टा, तो ये पॉइंट हमारा प्लॉट होके कहाँ जाएगा, इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं।
अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, मीन्स a+0 ऑर्डर टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। मीन्स ये जो नंबर है वो एक रियल नंबर है, दिस इज रियल नंबर। तो ये रियल नंबर में हमारे पास y की वैल्यू 0 है, तो ये प्लेन के ऊपर हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे हमारे x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, ठीक है। दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस भी बोल सकते हो, या फिर इसको हम क्या बोल रहे थे, रियल एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा रियल एक्सिस पे होगा। तो जितने भी पॉइंट हमारे रियल एक्सिस के ऊपर होंगे, मीन्स ऑन दिस लाइन होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट हमारे किस टाइप के होंगे, a0 टाइप के होंगे। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एनीथिंग, ठीक है जी। तो सारे पॉइंट हमारे इस टाइप के होंगे, मे बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, -a0 टाइप के, ठीक है। तो -a वाले सारे पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो सेम थिंग, अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + b ऑर्टा है, तो इसमें ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो हमारा y एक्सिस के ऊपर, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किस पॉइंट, ये कैसे सा पॉइंट है, 0b टाइप का पॉइंट है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, मीन्स यहाँ कहीं प्लॉट होगा, ठीक है। अगर जितने भी y एक्सिस के ऊपर, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, उनमें x की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास दोनों ही नॉन जीरो पॉइंट है, तो वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी प्लॉट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है, और थर्ड में हमारा x नेगेटिव, y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है। तो आगे करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसके ऊपर कोई भी, सपोज करो हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z इज लाइक x + ऑर्टा y। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ये हमारा पॉइंट है P, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है ये, ठीक है जी। तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अल्फा हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट, अल्फा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और इस अल्फा को कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, ठीक है जी। अभी जैसे कि मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा क्या होगा, अल्फा, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा एंगल रिप्रेजेंट करवाया है, ठीक है जी। तो यही अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने क्या कहा था, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल मेक करेगा, तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो सपोज कर लो ये हमारा अल्फा एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पाई, तो ये वाला एंगल कितना बना,
पाई में से हम माइनस कर देंगे अल्फा, तो ये एंगल बना पाई माइनस अल्फा। ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पाई माइनस अल्फा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल अगर हम फॉर्म करें एक्स एक्सिस है, तो ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है। तो सपोज दिस इज अल्फा, तो ये हमारा एंगल क्या था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इस एंगल का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द थर्ड क्वाड्रेंट वो क्या होगा? माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है जी। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा एंगल यहाँ पे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करी थी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर ये हमारा अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ये वाला एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा? माइनस अल्फा। ये चारों एंगल आपको ध्यान में रखने हैं। और इन अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर हम एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आगे देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस ऑल्टा वाई को प्लॉट करेंगे तो जो हमारे पास OP की जितनी लेंथ आएगी, जितना वैल्यू आएगा OP, वो हमारा क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z होगा, या फिर इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एक्स वाई पॉइंट है, तो मींस ये हमारी x वैल्यू है, तो ये हमारा y है। ठीक है। सपोज कर लो यहाँ पे हम मॉडुलस ऑफ z हमें नहीं पता, सपोज कर लो ये r है, तो हमने r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये ले लेते हैं हम जो ये पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सपोज कर लो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं m। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास क्या है? OM बाय OP। देखो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हमने क्या करा? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस इन द ट्रिग्नोमेट्री किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। तो OM की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है x और इसकी वैल्यू r इज इक्वल्स टू कोस थीटा। तो x हमारा क्या हो जाता है? r कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू लेते हैं परपेंडिकुलर, मींस PM बाय OP इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। PM हमारा यहाँ पे वैल्यू है y और OP की वैल्यू हमने क्या रखी है? r मींस साइन थीटा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? r साइन थीटा। ठीक है। तो हमारे पास x y वैल्यू आ गई। तो इसी से हम अगर मॉडुलस z फाइंड आउट करें, मॉडुलस z, तो क्या हो जाएगा हमारा? मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x प्लस ऑल्टा वाई। किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रूट x²
प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगी आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू हम पुट करेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर अंडर रूट फॉर्म में हमारे पास बाहर आ जाएगा, आर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 का रूट आप करोगे तो वो 1 ही होता है। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आर आ गई। तो ये जो OB है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, जिसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे हम एक चीज और देखते हैं, हम पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म ऑफ z, मतलब z की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा क्या होगा। हम z हमारा क्या है x प्लस ऑल्टा वाई, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी r कोस थीटा प्लस ऑल्टा r साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, r यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो कोस थीटा प्लस ऑल्टा साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। अगर हमने पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम मॉडुलस ऑफ z यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज करेंगे, और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पोलर फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे आर्ग्यूमेंट। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दूं, सपोज r साइन थीटा बाय r कोस थीटा अप्लाई कर दूं, मीन्स y बाय x अप्लाई कर दूं, ठीक है। तो r के साथ हमारा r कैंसिल हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, मीन्स tan थीटा जो हमारा एंगल है वो किसके बराबर आ गया, y बाय x के बराबर आ गया, जिसमें y क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और x क्या है हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है जी। तो tan थीटा क्या होता है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस होता है, जिसमें थीटा जो है वो हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसकी वैल्यू बाय यूज दिस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इस एग्जांपल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने मॉडुलस निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, पोलर फॉर्म निकालनी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सपोज कर लो ये हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू -2 और इमेजिनरी पार्ट्स हमारा क्या है 2√3 है। तो जैसे कि हमें पता है रियल पार्ट नेगेटिव है और हमारा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो दिस पॉइंट इज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है जी। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि अगर हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका आर्गुमेंट क्या लिखा था हमने, अल्फा लिखा था, मतलब इसके लिए हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारा आर्गुमेंट था वो पाई माइनस अल्फा था। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा आर्गुमेंट माइनस पाई माइनस अल्फा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो आर्गुमेंट था वो माइनस अल्फा था, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हमारा ये आ गया। सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर। तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, 2 2 = 4, ये हमारा आ जाएगा 12, दैट इज 16, √16 कितना होता है 4। तो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 4 आ गई। तो हमें जैसे कि पता है कि ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा tan अल्फा, जो tan
अल्फा है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन्स 2√3 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, 2 से कैंसिल हो गया। मॉडुलस में हमारे पास जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, मीन्स ये हमारा है -√3। तो जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देगा? √3 वैल्यू देगा। तो tan अल्फा, यहाँ पे tan√3 कब होता है? जब tan की वैल्यू π/3 होती है, ठीक है जी। तो अल्फा हमारा कितना आ गया? π/3 आ गया। लेकिन ये अल्फा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं है, क्योंकि हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे एक्चुअली एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो π-अल्फा होती है। यहाँ पे अल्फा आया है ना कि π-अल्फा आया है, ठीक है। तो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होगा, आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ -2 + 2 अल्टा √3 इज इक्वल्स टू π अल्फा। अल्फा मीन्स π/3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 3π - π इज इक्वल्स टू 2π/3। तो एक्चुअल हमारा आर्गुमेंट 2π/3 आएगा। हमने दोनों वैल्यू निकालनी सीखी इस एग्जांपल में। मॉडुलस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ऐसे। आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं? ऐसे। अगर आपको कहा गया हो कि इसका पोलर फॉर्म बताओ क्या है, तो पोलर फॉर्म क्या होगा? देखो हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम पोलर फॉर्म लिखते हैं। पोलर फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, पोलर फॉर्म ऑफ z, उसके लिए क्या बताया था? r cos थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा, ठीक है जी। आपके पास r भी है, मीन्स r क्या है यहाँ पे? मॉडुलस ऑफ z मीन्स 4 cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2π/3 प्लस अल्टा साइन 2π/3। तो ये आपका पोलर फॉर्म ऑफ z है। आप ऐसे तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल देखो, -1 प्लस अल्टा। इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज इक्वल्स टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू, देखो अल्टा के साथ हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, मतलब 1 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 अल्टा, तो हम खाली अल्टा भी लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? हमारा 1 है। तो हमने क्या क्या कुछ फाइंड आउट करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड पोलर फॉर्म। हमने तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। फिर से हमारा ये क्या बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। रियल पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो जो भी थीटा लाई करेगा वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसा होता है? π-अल्फा टाइप का होता है, ठीक है जी। तो पहले हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल्स टू √-1² प्लस 1², ठीक है। -1² 1 प्लस 1 अगेन √2। तो इसमें हमारा जो भी r है कैसे, वो √2 के बराबर आ गया। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड या फिर हम इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? वो होगा हमारा tan थीटा, ठीक है। tan अल्फा लिखो, tan थीटा लिखो, ठीक है। tan अल्फा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन -1 मीन्स -1 का मॉडुलस। -1 का मॉडुलस क्या होगा? +1। और tan की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है? किस पे होती है? π/4 पे। tan π/4 मीन्स हमारे पास अल्फा क्या आ गया? π/4 आ गया। बट ये अल्फा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू π - π/4 मीन्स 4 हमारा एलसीएम, 4π - π, दिस इज 3π/4
ठीक है। तो ऐसे ही हम पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। पोलर फॉर्म क्या होगी ऑफ -1 प्लस ऑयटा, यू नो दैट r इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा मीन्स cos 3π/4 प्लस ऑयटा साइन 3π/4, ठीक है। तो ऐसे हम ये तीनों चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेशन फॉर्म में आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस ऑयटा 1 माइनस ऑयटा को हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका हम सिंबल ऑयटा का चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो उससे हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो देखो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमारा z क्या बनता है, 1 प्लस ऑयटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस ऑयटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो z क्या बनेगा, यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू ऑयटा अपॉन 1 माइनस ऑयटा स्क्वायर अगेन -1 मीन्स माइनस माइनस प्लस 1। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ऑयटा स्क्वायर -1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑयटा हो गया अपॉन 2, 1 माइनस 1 0 मीन्स z इज इक्वल्स टू 2 ऑयटा बाय 2। यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऑयटा आ जाएगा, मीन्स z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ऑयटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 0 है, ठीक। इस केस में हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही हम तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमें मॉडुलस 1 देगा, यानी कि इसकी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ z के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो भी पॉजिटिव है और हमारा इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो यू नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हमारा x पार्ट और y दोनों पॉइंट्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो एंगल हमारा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, tan अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ z मीन्स 0, 1/0 हमारा क्या बन गया, इन्फिनिटी वैल्यू tan की कब होती है, π/2 पे। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan π/2, तो अल्फा हमारा क्या आ गया, π/2 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हमारी वैल्यू अल्फा ही थी, तो हमने एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करा, एम्पलीट्यूड ऑफ z हमारा क्या है, π/2 है। तो अगर हमने पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, पोलर फॉर्म ऑफ z वो क्या होगी, r मीन्स 1 एब्सोल्यूट वैल्यू cos थीटा cos π/2 प्लस ऑल्टा साइन थीटा यानी कि साइन π/2। तो ये हमारा पोलर फॉर्म होगा, ठीक है जी। तो आपको आज इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।